नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र वन लाइनर करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। इस बीमारी से लड़ने में 1983 में लागू किया गया अहम अहम कदम क्या है? तो इसका क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टी ड्रग थेरेपी। इसका आंसर हो जाएगा मल्टी ड्रग थेरेपी, MDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी ड्रग थेरेपी में कौन सी 3 दवाइयाँ शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेमेसिन और क्लोफाजिमिन और डिप्सोडलेप्सोन, ये 3 दवा शामिल है। भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए कौन सा कार्यक्रम किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम NLEP किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में बाढ़ और लगातार बारिश के कारण धान की फसल में हल्दी रोग का प्रकोप देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। किस भारतीय राज्य में बाढ़ और लगातार बारिश के कारण धान की फसल में हल्दी रोग का प्रकोप देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। धान की फसल में हल्दी रोग स्थानीय नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स स्मट। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स स्मट। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी रोग किस प्रकार की बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंद जनित रोग है। हल्दी रोग किस प्रकार की बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंद जनित रोग है। हल्दी रोग के लिए जिम्मेवार फफूंद कवक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूस्टीला गिनोइडिया वेडेंस। हल्दी रोग के लिए जिम्मेवार फफूंद कवक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूस्टीला गिनोइडिया विडेंस, इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में शुरुआती चरण में अल्जाइमर रोग के लिए किस दवा की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेकेनमैब। इसका आंसर हो जाएगा लेकेनमैब। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में शुरुआती चरण में अल्जाइमर रोग के लिए किस दवा को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेकेनमैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकेनमैब दवा किस प्रकार की दवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा है। लेकिन लैब दवा मस्तिष्क में किस प्रोटीन को लक्षित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइलॉइड प्रोटीन को। लाइकेन दवा मस्तिष्क में किस प्रोटीन को लक्षित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइलॉइड प्रोटीन को। लाइकेन को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन मैब को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेकेम्बी के नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग किस बीमारी के 60 से 80% मामलों के लिए जिम्मेवार है, जो अब ऑस्ट्रेलिया में मौतों की प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिमेंशिया। इसका आंसर हो जाएगा डिमेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा अनुसंधान को सुलभ बनाने के लिए लॉन्च किया गया AI टूल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा SARAL, सरल इसका नाम है। सरल का फुल फॉर्म होता है सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड रिसर्च एम्प्लीफिकेशन एंड लर्निंग। सरल सरल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जटिल शोध को वीडियो
पॉडकास्ट, पोस्टर और प्रेजेंटेशन जैसे फसल रूपों में बदलना इसका मूल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलिल प्लेटफॉर्म किस आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके शोध में शामिल करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके। एएनआरईएफ का मुख्य फोकस किस क्षेत्रों में डीप टेक उत्पाद और स्टार्टअप बनाने पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीप साइंस, गहन विज्ञान और इंजीनियरिंग इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित, 1000 मेगावाट की नाइंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 1000 मेगावाट की नाइंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के किस नदी बेसिन पर प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सियोम नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा सियोम नदी पर। नाइंग जल विद्युत परियोजना को किस संस्था द्वारा क्रियान्वित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन, NEEPCO। नाइंग जल विद्युत परियोजना को किस संस्था द्वारा क्रियान्वित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियोम नदी किस प्रमुख नदी की दाहिनी किनारों की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियोम नदी की पूर्वी तट पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने चूना पत्थर की पूरी तरह से प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत करने की अधिसूचना जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नई आधुनिक अक्टूबर 2025 में पहले चूना पत्थर को किस आधार पर प्रमुख और गौण दोनों खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा अंतिम उपयोग। नई अधिसूचना के तहत चूना पत्थर को किस अधिनियम के अंतर्गत पूरी तरह से प्रमुख खनिज माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक से बना एक अवसादी चट्टान है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3। चूना पत्थर मुख्य रूप से किस रासायनिक खनिज को बनाने का अवसादी चट्टान है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंत्री बैठक में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भारत के प्रधान सचिव ने किस एकीकृत अलर्ट सिस्टम की रूपरेखा प्रस्तुत की? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, CAP, अनुरूप एकीकृत अलर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधान सचिव द्वारा उल्लेखित हुए बहु एजेंसी वास्तुकला में कौन से संस्थान एकीकृत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और भूकंप विज्ञान और समुद्री विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत अलर्ट सिस्टम
इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम का नाम क्या है जिसकी कल्पना राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंध प्राधिकरण ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सचेत। इसका आंसर हो जाएगा सचेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ए सी एच ई टी को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दूर संचार विभाग द्वारा, DOT द्वारा। SACHET किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा अधिसूचित कॉमन अलर्टिंग कॉल प्रोटोकॉल पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने रेड लिस्ट रोड मैप और विजन का अनावरण कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस अबू धाबी UAE में किया है। यह पहल किसके प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजातियों का आकलन और सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पहल का लक्ष्य वर्ष 2030 तक क्या प्रस्तावित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल रेड डेटा बुक फॉर फ्लोरा एंड फौना। इस पहल का लक्ष्य वर्ष 2030 तक क्या प्रकाशित करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल रेड डेटा बुक्स फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीथेबल आर्ट नामक अभिनव जीवित संरचना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती पार्क नई दिल्ली में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती पार्क नई दिल्ली। इस इंस्टॉलेशन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस इंस्टॉलेशन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की संयुक्त सचिव नमिता प्रसाद ने किया। वन्यजीव सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर 2025 को किया गया। वन्यजीव सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर 2025 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्यजीव सप्ताह 2025 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव वन्यजीव सह अस्तित्व। वन्यजीव सप्ताह 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव वन्यजीव सह अस्तित्व। वैश्विक जलवायु लक्ष्यों का स्थानीय कार्यवाही पर दिल्ली घोषणा पत्र को किस फोरम में अपनाया गया? दिल्ली घोषणा पत्र को किस फोरम में अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एराइज सिटीज फोरम 2025। वैश्विक जलवायु लक्ष्यों पर स्थानीय कार्यवाही पर दिल्ली घोषणा पत्र को किस फोरम में अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा एराइज सिटी फोरम 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित किस फोरम की सह मेजबानी किन संगठनों ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ICLEI दक्षिण एशिया राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान ने किया। फोरम में कितने शहरों ने प्रतिनिधि शामिल हुए? इस फोरम में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 शहर शामिल हैं और 25 देश। यह घोषणा पत्र किस आगामी आयोग को एजेंडा प्रदान करने के लिए है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में यह सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलेम, ब्राज़ील में प्रस्तावित है। नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप बांध, अलवर, राजस्थान में हुआ। नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप बांध, अलवर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह राजस्थान का कौन सा बायोडायवर्सिटी पार्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला पार्क है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नव विकास पार्क को श्री भूपेंद्र यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या नाम दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा नमो वन दिया। क्लोनिंग, जीन एडिटिंग और प्रजातियों के डी एक्सटिंक्शंस पर बनी किस डॉक्यूमेंट्री ने गोल्ड डॉल्फिन अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द रिसरेक्शंस क्वेस्ट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह डॉक्यूमेंट्री किस अधिक लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए प्रयासों को दर्शाने के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी सफ़ेद राइनो, नॉर्थर्न वाइट राइनो के लिए जानी जाती है। उत्तरी सफ़ेद राइनो की बची हुई दोनों मादाएं वर्तमान में किस देश में रह रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या में रह रही है। सफ़ेद राइनो की कौन सी उप प्रजातियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण सफ़ेद राइनो, साउथर्न वेस्ट राइनो में पाई जाती है। सफ़ेद राइनो की प्रजातियों को IUCN रेड लिस्ट में किस संरक्षण स्थिति के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा संकट निकट, नियर थ्रेजेंट। हाल ही में 4 साल के उपरांत बाद पेटेंट स्टॉक का एक जोड़ा भारत के किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में देखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटेड स्टॉर्क को IUCN रेड लिस्ट में किस संरक्षण स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा संकट निकट। हाल ही में खोजी गई एंटीलियंस की दो नई प्रजातियों का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2025। इसका अक्टूबर 2025 इंडोफेंस केरलेसिस और इंडोफेंस सग्राद्रियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोवा जिले में 45 किलोवाट ऑन ग्रिड ऊर्जा प्रणाली की उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीपद यसो नायक ने किया है, जो केंद्रीय विद्युत और नवीकरण ऊर्जा मंत्री हैं। इस ऑन ग्रिड और सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना किसके तहत की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा इरेडा की CSR पहल के तहत की गई है।
इसकी सालाना बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 60 हजार यूनिट है। 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया। 11वां 11वां वर्ल्ड ग्रीन इकोलॉजी सिस्टम समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। 11वें WEGS की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन। 11वें WEGS की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी। इस समिट में हरित और टिकाऊ तकनीकी के लिए किसे महत्वपूर्ण बताया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे और मध्यम उद्योगों को। छोटे और मध्यम उद्योगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंच ने पहली बार अरब क्षेत्रीय जलवायु प्रतिबद्धता शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा अरब फाउंडेशन फोरम ने। किस मंच ने पहली बार अरब क्षेत्रीय जलवायु प्रतिबद्धता शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा अरब फाउंडेशन फोरम ने। किस संगठन ने WEGS में 2024-25 की प्रमुख पहलकदमियों का अनावरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल अलायंस ऑन ग्रीन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा के किस वन्यजीव अभयारण्य के भीतर लौह अयस्क हैंडलिंग का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। लौह अयस्क हैंडलिंग का यह प्रस्ताव अभयारण्य के किस रेलवे स्टेशन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलेम रेलवे स्टेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा के राज्य वन्यजीव बोर्ड ने इस परियोजना को अंतिम रूप से किस राष्ट्रीय निकाय के समक्ष रखने की सिफारिश की? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट की तलहटी में स्थित है। इस वन्यजीव अभयारण्य की पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लेम गेम अभयारण्य हो जाएगा इसका पुराना नाम। वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी दर्ज की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 हिम तेंदुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम तेंदुआ की आबादी की अनुमान लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यह सर्वेक्षण राज्य वन विभाग के वन्यजीव विभाग ने किस फाउंडेशन के साथ मिलकर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन बंगलुरु के साथ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम तेंदुआ जिसे IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया उसकी संरक्षण स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा असुरक्षित। इसका आंसर हो जाएगा असुरक्षित। अब हम रक्षा से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं भारत और इथोपिया के बीच पहली संयुक्त रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुई। जेडीसी बैठक में भारत की तरफ से सह अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रक्षा अमिताभ प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जेडीसी बैठक में इथोपिया की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा, विदेश संबंध और सैन्य सहयोग के महासचिव मेजर जनरल दिसोम गोमेचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इथोपिया के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 को स्थापित हुई। स्वदेशी रूप से विकसित उस सैन्य पैराशूट प्रणाली का नाम है जिसने सफलतापूर्वक कॉम्पैक्ट फ्री कॉल जंप किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मिलिट्री कॉम्पैक्ट फ्रीजॉल मिलिट्री कॉम्पैक्ट पैराशूट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCPS ने कितनी ऊंचाई में कॉम्पैक्ट फ्री कॉल जंप सफलतापूर्वक किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 32,000 फीट की ऊंचाई। किस भारतीय सशस्त्र बल ने टेस्ट जंपर्स ने यह सफल परीक्षण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ब्राजील के किस वरिष्ठ नेता की मुलाकात की? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमीन से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान ब्राजील के कौन से मंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री। इस बैठक के दौरान ब्राजील के कौन से मंत्री भी उपस्थित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री श्री जोस मुसियो मोटेंसिरो फिल्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों देशों के नेताओं ने संयुक्त राज्य कार्य के लिए किस प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उपयोगिता। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय राज्य सेना के लिए किस अवकरण की खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रात में देखने वाला बहुत उपकरण इमेज इन फायर। यह खरीद अनुशंसा की अनुबंध या इस खरीद अनुबंध की कुल मूल्य कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 659.47 करोड़। यह उपकरण भारतीय सेना की किस असल्ट राइफल के लिए खरीदी जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा SIG 761 SIG असॉल्ट राइफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इथोपिया के बीच आयोजित संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र शक्ति नाम है। भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र शक्ति 2025। वर्ष 2025 में इस अभ्यारण्य का नाम कौन सा संस्करण था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां संस्करण था। समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में किया गया। समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। इस अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोत का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS अरिकलवरी है। इसका आंसर हो जाएगा INS कवारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस अभ्यास में भाग लेने वाले इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा KRI जॉन लाइन। भारतीय नौसेना ने समुद्री क्षेत्र पर साझेदार हमलों का प्रस्ताव और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके प्रभाव पर भी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 2025। सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री नितिन गडकरी। सूचना मंत्रालय के मंत्री राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने किया। इस संगोष्ठी किस राष्ट्रीय विजन के अनुरूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक और उसके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि की मंजूरी दी। तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। यह वृद्धि किस बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के तहत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सैनिक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनेरु घाट को 4,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 8,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये इकलौता वीडियो है जो यूट्यूब पर करंट अफेयर्स का मिलता है, घटनाचक्र करंट अफेयर्स, इसलिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये समय पर वीडियो मिल सके। ये ऑथेंटिक बुक का ये वीडियो है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।